अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ फिज़िक्स, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स हैव टू मेन ब्रांचेस, क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स। आज के लेक्चर में हम क्लासिकल फिज़िक्स एंड मॉडर्न फिज़िक्स की ब्रांचेस डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, branches of classical physics. There are 6 branches of classical physics: mechanics, sound, heat, optics, electricity and magnetism, and the last one is atomic physics. पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। तो चलें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की हरकत के बारे में पढ़ते हैं। साथ हम ये भी स्टडी करते हैं कि इस हरकत की कॉजेज़ क्या है, मीन्स क्या वजूहात थी कि वो हरकत में आया, और फिर चीज़ों के मूव करने से जो इफ़ेक्ट पैदा होता है उसकी स्टडी भी हम इसी ब्रांच में करते हैं। इन शॉर्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ना मैकेनिक्स कहलाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट टाइप्स मोशन हो सकती हैं। ये लीनियर भी हो सकती है, मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और सर्कुलर भी हो सकती हैं, मीन्स वो सर्कल में मूव कर रहा है। और अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो वो है फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त मूव करेगा, उस वक्त मोशन में आएगा जब उस पर फोर्स अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा बॉल को किक करता है तो बॉल के मूव करने की जो कॉज है वो है बच्चे की किक, और उस किक की वजह से जो इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम मैकेनिक्स की ब्रांच यूज़ करते हैं। मैकेनिक्स फर्दर हैव 2 ब्रांचेस, काइनेमेटिक्स एंड dynamics. Next branch है heat. It deals with the nature of heat, modes of heat transfer and effect of heat. Heat physics की वो ब्रांच है जिसमें हम nature of heat को स्टडी करते हैं। मीन्स हीट के कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी नेचर क्या है। तो हीट की नेचर है हॉट। हम उसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो ये उसकी नेचर है। देन हम इसमें स्टडी करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट्स किन तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है। हीट जो है, मोड्स ऑफ हीट 3 टाइप्स के हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये इंशाल्लाह हम फर्दर स्टडी करेंगे जब हम चैप्टर 9 में या चैप्टर 10 में पहुंचेंगे। इसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं उस ऑब्जेक्ट्स पर। फॉर एग्जांपल, अगर एक सॉलिड चीज़ है, सॉलिड क्यूब है आइस का, उसको हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और अगर फर्दर हम उसे हीट करते हैं तो वो एवापोरेट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये उसके इफ़ेक्ट्स हैं। जब हम मोड्स ऑफ हीट जब ट्रांसफ़र हो रही है तो उसके साथ साथ इफ़ेक्ट्स हम यूँ देखते हैं या यूँ समझते हैं। इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास ब्रांच ऑफ हीट है। नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। साउंड फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम साउंड वेव्स मीन्स आवाज़ की लहरों के फिजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि साउंड जो है वो फिज़िकल एस्पेक्ट्स रखती है, मतलब वो फिज़िकल होती है, जिसे हम सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन, यानी कि वो पैदा कैसे हो रही है। साउंड वेव्स की शक्ल में हमेशा ट्रैवल करती है। जब भी हम किसी चीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, और उसके साथ साथ हम ये चीज़ भी देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मीन्स उसकी खसूसियात क्या हैं, एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम साउंड ब्रांच में करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ऑप्टिक्स. It deals with the nature of light, its properties, working and use of optical instrument. Light फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करते हैं. मीन्स उसकी नेचर क्या है लाइट की, इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात क्या हैं, वर्किंग, वो काम कैसे करती है,
एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कैसे इस्तेमाल होती है। सवाल ये हमारे जहन में आता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो कि हम बायो लैब में यूज़ करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि अगर लाइट वेव्स को हम एक मिरर पर डालते हैं तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, एक प्रॉपर्टी इसकी है होगी। और अगर हम उसे कन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट वेव्स को गुजारते हैं तो वो उस लेंस के बीच में से गुजरने के बाद आगे जाके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। आई होप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको लाइट के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ब्रांच इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. It deals with the study of charge which are either at rest or in motion, their effects and their relationship with magnetism. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्ज, चाहे वो रेस्ट पोजीशन में है या वो मोशन कर रहा है, उसकी स्टडी करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर यही चार्ज मूव करना शुरू कर देता है, मींस वो मोशन में आ जाता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। चार्ज जब भी मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन चार्ज के इफेक्ट्स को देखते हैं और उसका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म भी देखा जाता है। जब भी चार्ज मोशन करेगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में गहरा ताल्लुक होता है। मैग्नेट और इलेक्ट्रिक जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपस में लिंक करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपास है, उसके गिर्द मैग्नेटिक चार्ज है, जैसे ही हम एक बैटरी उसके पास लाकर रख देते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं, तो मैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और कंपास की जो सुई है वो मूव करने लगती है। ये इसकी एग्जाम्पल है, इसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की लास्ट ब्रांच हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम. किसी भी मटेरियल का सबसे छोटा पार्टिकल एटम कहलाता है. फिजिक्स की इस ब्रांच में हम उस एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं. मीन्स उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना हुआ कैसा है, उसकी बनावट कैसी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ में से उसकी खसूसियात कैसी हैं, ये सब चीज़ें हम एटॉमिक फिजिक्स में स्टडी करते हैं. ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स को हमने डिटेल में स्टडी किया. अब हम ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स देखते हैं. वी हैव 4 ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स: न्यूक्लियर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स की फर्स्ट ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स है. तो चलें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई. न्यूक्लाई वर्ड्स आप लोगों के लिए न्यू होगा, तो चलें मैं इसको सबसे पहले इसको डिफाइन करती हूँ. अगर एक न्यूक्लियस है तो हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हैं तो हम उन्हें न्यूक्लाई कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में अगर एक है तो वो न्यूक्लियस है, और अगर एक से ज़्यादा है तो न्यूक्लाई है. ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लाई और न्यूक्लाई के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं. अब न्यूक्लाई के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? जैसा कि आप जानते होंगे, न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन. तो इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके बिहेवियर, मीन्स उनकी खसूसियात क्या हैं और उनका बिहेवियर कैसा है, इसकी स्टडी हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं. एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं 2 पार्टिकल हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वह न्यूट्रल होता है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो इसका शेल है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये शेल बरकरार रहता है. इसका बिहेवियर इंशाल्लाह डिटेल में 10th क्लास में आप सब पढ़ेंगे. तो आई होप आपको ये न्यूक्लियर फिजिक्स की डेफिनेशन और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स. इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म.
ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर की सॉलिड फॉर्म में रहते हुए उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स उसकी बनावट कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, उसकी खसूसियात के बारे में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें हम मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन properties of the ionic state of matter. Plasma is also referred as the fourth state of matter. इस ब्रांच में हम आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जब गैस को बहुत ज़्यादा हीट किया जाए और उसके अंदर मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाए, मींस गैस को इस हद तक हीट किया जाए कि वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाए, उसको आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। और प्लाज्मा जो है वो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने सन है, सूरज की गर्माइश या उसकी हरारत इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर मॉलिक्यूल्स और एटम्स आयंस में कन्वर्ट हुए हुए हैं। आई होप आप प्लाज्मा फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लास्ट ब्रांच हमारे पास जियोफिजिक्स है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम जियोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बहुत डिफरेंट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास लावा आ जाता है, गैसेस आ जाती हैं, पेट्रोल आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में आती हैं। इन सब को स्टडी हम जियोफिजिक्स के थ्रू करते हैं। आई होप आपको ये सारी डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी ब्रांचेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी ब्रांच में भी कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फ़ी अमान अल्लाह।